दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी बेंगलुरु के हजरत कुद्दूस साहब ईदगाह में अजीमुशान रूहानी इज्तिमा मुनक़द हो रहा है। शाफ़ई और हनफी मुसलमानों का खूबसूरत मिलन देखने को मिल रहा है। 200 करोड़ दरूद शरीफ, उलमाए कराम के खिताबात, हम्दो नात की महफिल इस रूहानी इज्तिमा में देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, माह रमज़ान की पहली ताक़रात के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी बेंगलुरु के हज़रत कुद्दूस साहब ईदगाह में अज़ीमुशान रूहानी इज्तिमा मुनक़द हो रहा है। 12 अप्रैल 2023 चाहरशंबे की शाम नमाज असर से नमाज फजर तक ये रूहानी महफिल मुनक़द होगी। तमाम शुरका के लिए इफ्तार व सहरी का भरपूर इंतज़ाम किया गया है। ख़वातीन के लिए भी अलहदा इंतज़ामात किए गए हैं। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की सरपरस्ती में ये रूहानी इज्तिमा मुनक़द किया जा रहा है। इज्तिमा के मुंतज़मीन ने मीडिया से खिताब करते हुए तमाम से शिरकत की अपील की है। लिहाजा 12 अप्रैल की शाम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग कुद्दूस साहब ईदगाह का रुख करें और इस रूहानी इज्तिमा से फैज़ हासिल करें। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम आपके चैनल के नाज़रीन को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये बताते हुए बेहद खुशी है कि हर साल की तरह इस साल भी हज़रत कुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो ईदगाह है, इसमें इस साल भी हम लोग रूहानी इज्तिमा का जलसा मुनक़्क़िद कर हैं जो पहली ताख़रात है उस दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा तकरीबन 2013 में शुरू हुआ था। ये बहुत यूनिक किस्म का जलसा है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत सारी तंजीमें हमारे साथ जुड़कर एक काम पे काम करती हैं। खुसूसी तौर पर जो हमारे सूबे के जो शाफी हजरात हैं वो भी हमारे साथ जुड़कर काम करते हैं और जो हनफी हजरात हैं, दोनों को मिलकर एक मिलाप का एक जलसा होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग बुलाते हैं रूहानी इज्तिमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह जैसे बताया मैंने, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये रूहानी इज्तिमा का जलसा मुनक़्क़िद कर हैं, जिनमें कई उलमा का यहाँ पे खिताबत रहेगी और उसके बारे में दूसरे हमारे मेंबर्स बताएंगे आपको उसके डिटेल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जमात अहले सुन्नत कर्नाटक के सदर हैं मौलाना तनवीर हाशमी साहब, उनका सदारती बयान रहेगा और मौलाना अब्दुल क़ादिर शाह वाजिद साहब हैं वो रहेंगे और खुसूसी तौर पर जो हमारे साथ तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत पीर सैयद ज़ैनुद्दीन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्हीं के साथ हज़रत हुसैन सखाफ़ी चुलकोड़ी साहब, इनके सबके हमारे खिताबात रहेंगे, बयान रहेंगे और जिक्र रहेगा। और खुशी तौर पर मैं दावत देता हूँ तमाम लोगों को, आप आए इसमें शिरकत करें और हमें साथ दें और जलसे को कामयाब करें। और ख़वातीन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से यहाँ पे निज़ाम बनाया गया है। तो ये यहाँ पे असर से शुरू होता है जलसा, यहाँ पे असर से शुरू होता है जलसा और यहाँ पे इफ्तार का से लेकर सहरी तक हम लोग इंतज़ाम करते हैं। तो बरोज़े चाशुम्बा 12 अप्रैल 2023 को जलसा मुनक़्क़िद है। शुक्रिया। रूहानी इज्तिमा ये जो हर साल 2013 से जो कंटिन्यू हो रहा है, इंशाल्लाह इस साल भी बड़े पैमाने पे करेंगे। रूहानी इज्तिमा जो है ये रमज़ान का मग़ज़ है, सारे हिंदुस्तान में है। इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। पहला इसके अंदर जो है जिक्र होंगे, दरूद पाक जो है कम से कम 1 करोड़ दरूद, मिनिमम 100 करोड़ दरूद पढ़ा जाएगा सारे केरला से और सारे कर्नाटक से। दरूद पाक भेजते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अच्छे काफ़ी बड़े उलमा को बुलाते हैं दर्स देने के लिए यहाँ पे, और बहुत रूहानी महफिल रहेगी। नाजरीन से ये हम लोग अपना काम करते हैं, नाजरीन से हमारी ये एक इनविटेशन है कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर शिरकत करें। इस बार जो है कम से कम 10,000 से 15,000 का हमारा इंशाअल्लाह उम्मीद है कि लोग आएंगे यहाँ पे, और इसकी कैनवसिंग भी ऐसी है।
ये रूहानी इज्तिमा जो है दो मसलकों का मिलन है, एक हनफी का, एक शाफी का, शाफी हजरात का। शाफी हजरात का भी जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन है इनका, हर चीज़ में मदद करते हैं हमारी, और माशाल्लाह हम भी उन्हीं के साथ हैं हर मामले में। जो है इनकी जो भी लोकल का मामले हैं इनके साथ हमारी मदद है। और ये रूहानी इज्तिमा का जो है दूसरे तंजीमों, हमारे जो सुन्नी कायल के जो तंजीमों हैं इनकी भी सारी हमारे से उनका ताउन है। जैसे मिन्हाजुल कुरान है, सुन्नी जमाअतुल उलमा से मैं ट्रेजरर हूँ, और हमारा भी साथ इन तंजीमों के साथ है। सुन्नी मैनेजमेंट एसोसिएशन इनका भी है, और जितने भी और ये सारा जो है जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की सदारत में होता है। और फिर एक बार दोबारा जो है मैं सारे नाजरीन से और सारे लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो है बड़ी तादाद में जो है आकर यहाँ पे शिरकत करें, और औरतों के लिए जो माखूल पर्दे का इंतज़ाम भी है। ये प्रोग्राम जो है असर से हम शुरू करेंगे, मेन प्रोग्राम जो है इंशाअल्लाह लजीज़ तरावे के बाद होगा, सहरी तक से चलेगा, और सहरी में भी जो है यहाँ पे खाने तमाम का इंतज़ाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। ये हमारा जो रूहानी इज्तिमा 2013 से, यानी ये 10वीं इज्तिमा हो रहे हैं यहाँ। जब इसका शुरुआत जैसे कि बहुत बड़े शख्सियत जैसे अनवर शरीफ साहब जो जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी थे, और एस खादर राजी साहब जो भी वो अभी रमज़ान में गुजर गए, वो भी जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन में थे। तो वो लोगों ने, वो बड़े लोगों ने हमें ये रास्ता दिखाया, हम वही रास्ते पे चल रहे हैं माशाअल्लाह। ये सब लोगों का मिलन है, और इसमें ख़ास बात है कि गए महीनों से जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ाए जा रहे हैं घर में। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 100 करोड़ के करीब पढ़ चुके हैं, इंशाअल्लाह 100 करोड़ से ज़्यादा दुरूद शरीफ की मुकम्मिल करके जो है ना उसके ऊपर दुआ होगा। और हमारे जो हजरत जो आते हैं, जो जैसे कि तनवीर हाशमी साहब, ज़ैनुद्दीन हजरत सैयद ज़ैनुद्दीन साहब जैसे हजरत आते हैं, उनका जो है ना बहुत मज़े वाले अज़कार होंगे जो ज़िक्र का मज़ा ले सकें हमें, ताकि ये एक रूहानी महफिल हमें यहाँ क्रिएट कर सकें इंशाअल्लाह। तो और जैसे कि डॉक्टर हुसैन चुल्लीकोट साहब जो हैं, जो डॉक्टर भी है, आलिम भी है और लॉयर भी है, वो अभी ये सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी कुछ ताल्लुक़ से हमारे से ये करके हैं, जो मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया से वो ये ताल्लुक़ रखते हैं। और वहाँ जो है ना आलिम भी बनते हैं, लॉयर भी बनते हैं, आलिम भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं। तो सिर्फ आलिम, सिर्फ दीनी तालीम में नहीं है वो, वैसे एक माहौल इंशाअल्लाह कर्नाटका में भी पैदा करने करके हमारा सोच है। जैसा कि अनवर शरीफ साहब और खादर साहब जो कह रहे थे, हर एक घर में एक डिग्री वाला होना चाहिए, जो आजकल का हमारे इसमें कम है। तो हम ये एजुकेशन में भी काम करते हैं, और ऐसे के रूहानी ये पैदा करके जो है ना, जो इस्लामी जज्बा, असली जज्बा जो है ना वो लाते हैं, जिसमें हमें सब्र मिले। आजकल की वो एक बहुत मसला है, छोटा भी बात में हमें ये भटक जाते हैं, तो उसमें से भी जो है ना हमें एक रूहानी ताकत मिले इंशाअल्लाह। तो हम सब नाजरीन से गुजारिश करता हूँ कि आप सब इसमें शिरकत लें और सवाब दारेन हासिल करें इंशाअल्लाह। आप लोगों के लिए इफ्तियारी और सहरी का भी इंतज़ाम किए हैं यहाँ, आप आ जाएं। असर की नमाज तक इफ्तियारी से लेकर सहरी तक कंटिन्यूस प्रोग्राम होगा। सबको इंशाअल्लाह ये कबूलियत के लिए आप सब दुआ करें और इसमें शिरकत करें। मैं सिकंदर परवेज़, हमारा ये रूहानी इज्तिमा जो है, इसकी इनकाद जो है 2013 में हमारे अल्लाह अनवर शरीफ साहब और यस्से खादर साहब, उन्होंने इनकाद किए, ये शुरुआत उनसे हुई है इज्तिमा की, रूहानी इज्तिमा। इस रूहानी इज्तिमा में जो है ना ज़िक्र और दरूद की महफिल होती है, और ये रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में जो ताख़रात होते हैं, ये पहली ताख़रात में ये रूहानी इज्तिमा इनकाद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 करोड़ दरूद शरीफ, ये एक दरूद शरीफ अगर भेजते तो अल्लाह ताला अपने बंदे पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो जब 100 करोड़ दरूद शरीफ का महफिल सजती है तो सोचो तो अल्लाह ताला की कितनी रहमतें बरसती हैं। तो इस वास्ते हमारी तमाम लोगों से एक
आजिज़ाना इल्तिजा है कि इस रूहानी महफिल में आप लोग शिरकत करें और इससे सवाब दारैन हासिल करें। ये नूरानी महफिल है, नूरानी जिक्र हो रहा है यहाँ ताला खुदूस साहब रहमतुल्लाह अलैह ईदगाह में। ये जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के अंडर जो है ये हो रहा है और सुन्नी जमातुल कर्नाटका उलमाए कराम उनके मैनेजमेंट में ये सब तंजीमें मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है इनकाद किए हैं। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला इसमें हमें भरपूर कामयाबी दी है और सब लोगों का साथ रहा है। और ख़ासकर इसमें है ना औरतों के लिए पर्दे का इंतज़ाम है, सहरी और इफ्तारी का भी इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि ये जो लोग इस इज्तिमा का इनेकाद किए अल्लाह ताला उनकी रूहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह।